यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी चारों उंगलियों में से सबसे बड़ी उंगली कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत से लोग अनामिका के बगल में मध्यमा उंगली को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो आकार में सबसे बड़ी है। लेकिन क्या आप गारंटीड बोल सकते हैं कि यही उंगली सबसे बड़ी है? क्या आप जानते हैं कि आपके जन्म के बाद सबसे पहले कौन सी उंगली आई? नहीं, आप बोलेंगे सभी उंगली एक साथ आई। तो केवल एक आधार नहीं हो सकता ये बताने के लिए कि कौन सी उंगली बड़ी है। क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि कनिष्ठा उंगली, जो कि सबसे छोटी उंगली है, वो सबसे मजबूत उंगली है। कनिष्ठा आपके पूरे हाथ का आधार है और अनामिका वो उंगली है जिसमें शादी के समय, विवाह के समय अंगूठी पहनाई जाती है। तो सभी उंगलियों के अलग अलग नाम और अलग अलग महत्व हैं। जैसे सबसे पहली उंगली का नाम तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर अनामिका और फिर कनिष्ठा। तो बहुत से लोग तो सभी नाम नहीं जानते, तो तुलना करना तो बिल्कुल ही गलत बात है और तुलना का केवल एक आधार हो भी नहीं सकता। ऐसे ही एक सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है कि त्रिदेवों में बड़ा कौन है, और वो जवाब ढूंढने कहाँ जाते हैं? यूट्यूब पे या फिर गूगल पे। और यूट्यूब पे बहुत से वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिसमें बताया गया है कि त्रिदेवों में बड़ा कौन है। और किस आधार पे बता रहे हैं? कोई महानता के आधार पे, कोई शक्ति के आधार पे, कोई किसी आधार पे। और कोई शिव जी को बड़ा बोल रहा है, कोई विष्णु जी को, कोई ब्रह्मा जी को। लेकिन सच इससे परे है। सच वो है जो कोई भी नहीं समझ पा रहा, और हम शास्त्रों से, ग्रंथों से ये समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी को बड़ा बताया गया है, विष्णु पुराण में विष्णु जी को और शिव पुराण में शिव जी को। और ये भी एक कारण है कि बहुत से लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि बड़ा कौन है। तो आज हम 4 आधारों पर समझने की कोशिश करेंगे कि बड़ा कौन है। सबसे पहले कर्म के आधार पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी रचयिता हैं, जन्मदाता हैं, विष्णु जी संचालक हैं और शिव जी संहारक हैं। तो मैं खुद नहीं बताता, मैं आपसे पूछता हूँ, जन्म बड़ा है कि संचालन बड़ा है कि मृत्यु बड़ी है? आप बताइए। कुछ लोग जन्म बोलेंगे जो जीवन को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन क्या संचालन के बिना जीवन संभव है? क्या मृत्यु के बिना जीवन संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम जीते ही रहे बिना संचालन या मृत्यु के? ये संभव नहीं है। तो तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, जन्म, संचालन और मृत्यु, और तीनों ही आवश्यक हैं। तो किसी एक को छोटा या बड़ा बोलना सही नहीं है कर्म के आधार पे। अब हम दूसरे आधार की बात करते हैं, महानता के आधार पे कौन बड़ा है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, त्रिदेवों में से एक हैं, और फिर भी उनकी पूजा नहीं होती है, उनकी पूजा नहीं की जाती है। लेकिन इस बात का उन्हें कोई भी दुख नहीं है। वो निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते हैं, ये उनकी महानता है। विष्णु जी की महानता के लिए एक कथा है जो कि सच है। एक ऋषि उनकी महानता की परीक्षा लेने के लिए उनकी छाती पर लात मारते हैं। तो विष्णु जी थोड़ा सा भी क्रोध ना करते हुए उन ऋषि के पांव दबाने लगते हैं कि कहीं उन्हें तो चोट नहीं लग गई। इतने महान है विष्णु जी। और शिव जी की महानता तो किसी से छिपी नहीं है। समुद्र मंथन के समय शिव जी ने कालकूट विष स्वयं ग्रहण किया था, जो कि कोई भी देवता या ईश्वर ग्रहण नहीं कर सकते थे, और अमृत सभी देवताओं में बंटवा दिया। तो ये उनकी महानता है। तो महानता के आधार पर भी बड़ा या छोटा बोलना सही नहीं है, क्योंकि तीनों ही महान हैं। अब हम बात करते हैं गुणों के आधार पे। तो ऐसा कोई भी गुण नहीं जो ब्रह्मा जी में हो और विष्णु जी में ना हो, और विष्णु जी में हो और शिव जी में ना हो। तीनों में समान गुण हैं, तीनों में पर्याप्त गुण हैं, और ये आप शास्त्रों से भी जान सकते हैं। अब बात करते हैं शक्तियों के आधार पे। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आई जब विष्णु जी और शिव जी का युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। क्यों? क्योंकि शक्ति में भी त्रिदेव समान हैं, और जो सकारात्मक शक्तियां हैं, जो महान शक्तियां हैं, उनमें तुलना करना सही नहीं है। तो चारों आधार पे
किसी में भी ये निष्कर्ष तक पहुंचना कि ब्रह्मा जी बड़े हैं या विष्णु जी बड़े हैं या शिव जी बड़े हैं, ये एक गलती होगी, क्योंकि तीनों ही समान हैं। और बहुत से कथावाचक, बहुत से संस्था में कार्यरत व्यक्ति ये बोलते हैं कि शिव जी तो ईश्वर ही नहीं है, शिव जी गुरु हैं, और शिव जी भक्त के रूप में प्रकट होते रहे हैं विष्णु जी के लिए। तो राम जी, कृष्ण जी और विष्णु जी भी शिव भक्ति करते हैं। रामेश्वरम धाम राम जी की शिव भक्ति का प्रतीक है। और जब महाभारत युद्ध का अंत हुआ था, तब श्री कृष्ण ने भीष्म जी को शिव कथा, शिव जी की महिमा का गुणगान अनेकों श्लोकों में किया था, जो आप महाभारत में भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शिव जी ही विष्णु जी के भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, विष्णु जी भी शिव जी की भक्ति करते हैं और उनके अवतार भी शिव जी की भक्ति करते हैं। और ऐसे ही योद्धाओं में भी तुलना की जाती है, जैसे कि कर्ण और अर्जुन। और तुलना किस आधार पर की जाती है? उनके अस्त्र, शस्त्र, दिव्यास्त्र और शक्तियों के आधार पर, जो कि उनकी थी ही नहीं। अर्थात जो भी अस्त्र या शस्त्र थे वो देवताओं के थे, जो अर्जुन ने और कर्ण ने अपने तपोबल से अर्जित किए थे। और यदि तुलना करनी ही है तो उनके गुणों के आधार पर की जा सकती है। और सच तो यह है कि तुलना करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। सबका अपना एक अलग महत्व होता है। अब मैं आपको बोलूं कि गर्मी एक अच्छा मौसम है, कि बरसात की ठंड, तो जिसको गर्मी पसंद होगी वो गर्मी बोलेगा, जिसको बरसात वो बरसात बोलेगा, और जिसको ठंड पसंद होगी वो ठंड बोलेगा। लेकिन सच क्या है? तीनों ही बराबर है और तीनों ही आवश्यक है, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। शास्त्रों में, ग्रंथों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जब शिव जी का और पार्वती जी का विवाह हो रहा था, तब वो गणेश वंदना किए थे। मतलब शिव जी, पार्वती जी गणेश वंदना किए थे। जबकि ये बात तो स्वाभाविक है कि गणेश जी शिव जी, पार्वती जी के विवाह के पश्चात उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए थे पार्वती जी के द्वारा। तो पहले गणेश वंदना कैसे कर रहे थे? क्योंकि निराकार रूप में गणेश जी पहले से विद्यमान थे। और सिर्फ गणेश जी ही नहीं, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी को, विष्णु पुराण में विष्णु जी को, शिव पुराण में शिव जी को बड़ा बताया गया है। तो जिसको बड़ा बताया गया है वो साकार रूप की बात नहीं की जा रही है, वो निराकार रूप की बात की जा रही है। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि रुद्रों में शिव मैं हूँ। बहुत से लोग भगवत गीता सुन के ये कहते हैं कि कृष्ण जी बड़े हैं, जबकि कृष्ण जी तो भगवत गीता में, पूरी भगवत गीता में ये कहते हैं कि शरीर सच नहीं है, आत्मा सच है। तो कृष्ण जी जिस मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने शरीर के लिए नहीं, अपने निराकार रूप के लिए कर रहे हैं। निराकार रूप में ईश्वर एक ही है, चाहे उसको आप ब्रह्म कह लो, चाहे विष्णु, चाहे शिव, चाहे कृष्ण, चाहे राम, चाहे गणेश जी। तो निराकार रूप में ईश्वर एक ही है। और पुराणों में, शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि माँ आदि शक्ति सृष्टि के प्रारंभ में भी थी, क्योंकि माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा को ही प्रकृति का रूप माना जाता है। प्रकृति माँ आदि शक्ति ही है। तो इसलिए निराकार रूप में ईश्वर पहले से ही विद्यमान थे। साकार रूप में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग रूप में उन्हें प्रकट होना पड़ा, अवतार लेने पड़े। तो तुलना करने वाले पहली बात तो हम कोई नहीं होते, हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम तुलना कर सकें। दूसरी बात, शास्त्रों में तुलना को पाप बताया गया है, लेकिन बहुत से कथावाचक तुलना करते हैं और किसी एक को बड़ा बता भी देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। और यदि ये साबित हो भी जाए कि कोई एक बड़ा है, यदि ये किसी तरीके से साबित हो भी जाए कि कोई एक बड़ा है, तो क्या शिव भक्त अपनी भक्ति छोड़ के विष्णु जी की भक्ति करने लग जाएगा, या विष्णु भक्त विष्णु जी की भक्ति छोड़ के शिव जी की भक्ति करने लग जाएगा जैसे ही उनको पता चलेगा कि शिव जी बड़े हैं या विष्णु जी बड़े हैं? और अगर ऐसा वो करने लग जाता है तो उसकी भक्ति ही सच्ची नहीं है। तो ईश्वर सब एक हैं, सभी पूजनीय हैं, सभी बराबर हैं, सभी समान हैं, इनमें तुलना नहीं की जानी चाहिए। मैं भी तुलना नहीं करना चाहता था और मैं तुलना किया भी नहीं हूँ, लेकिन ये सच आप तक पहुँचाना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से लोग गुमराह कर रहे हैं और बहुत से लोग गुमराह हो रहे हैं। किसी एक
ईश्वर के प्रति भक्ति होना, किसी एक ईश्वर के प्रति समर्पित होना गलत नहीं है, लेकिन ईश्वर में तुलना करना गलत है।